नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड्स के बच्चे ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लेकिन कुछ बच्चों को ज्योमेट्री में मतलब मैथ्स 2 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको एग्जाम्स में वो क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इस वजह से आपको ये चैप्टर बहुत लेंदी लगता है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ जिससे आप 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर तक आप ये चैप्टर ध्यान में रख सकते हो। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पे इसके नाम है ए, बी और सी। यहाँ पे इसके नाम दिए हैं मैंने ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। अब यहाँ पे ये जो है तो ये है 9, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी, बी जो क्या है तो बी एंगल यहाँ पे हमने 90 डिग्री सपोज किया है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, मैं लर्न के बारे में आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके बताता हूँ कि आपको एक 3R सिस्टम लर्न करनी है। 3R सिस्टम मतलब क्या होता है? उसका मतलब है राइटिंग, रीडिंग एंड रिपीटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले उसको रीड करना है, आपको समझ के लेना है कि वो चीज़ आपको देखने में, सुनने में आसान होनी चाहिए। तो आपको उसको रीड करना है, रीड करने से आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। कोई भी फार्मूला हो, कोई भी स्टोरी हो, साइंस की कोई भी कंसेप्ट्स हो, तो सबसे पहले आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम ज़्यादा रीड करते हैं लेकिन ध्यान में नहीं रहता है। वो चीज़ जाने दो, जितना आप रीड कर सकते हो, जितना पोटेंशियल आप रीडिंग पे देना चाहते हो तो उतना पोटेंशियल आप रीडिंग पे दो। 100% पोटेंशियल आप रीडिंग पे दो। उसके बाद आता है राइटिंग। उसके बाद आता है राइटिंग। आपको राइटिंग करना है, जो फॉर्मूलेज, जो डेफिनेशंस आपने रीड की है तो वो आपको क्या करना है, राइट करना है और राइटिंग करते रहना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आसान नहीं लगता, आपके हाथ के नीचे से वो सिंपल डेफिनेशन, सिंपल फार्मूला, सिंपल कंसेप्ट आपकी दिमाग में बैठती नहीं है, तब तक आपको उसको राइट करना है। और जो तीसरा आर है तो उसे हम कहेंगे रिपीटेशन। यानी कि हमारे जब हम बीएड एमएड करते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई बच्चों को आपको किस टेक्निक में पढ़ाना है। तो हमें सबसे पहले ये 3R हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं कि जहाँ पे हमको सबसे पहले करना है रीडिंग, उसके बाद करना है राइटिंग और उसके बाद करना है रिपीटेशन। आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे 3R का, तब जो राइटिंग वाला है तो वो W आएगा, उसको छोड़ दो। लेकिन राइटिंग हमें सबको पता है कि राइटिंग का स्पेलिंग W से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको इस टेक्निक में क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने हैं। चलो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ABC, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में B की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 9th में आपने देखा होगा कि आपको थीटा लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को थीटा का मीनिंग जो है वो पता नहीं होगा। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा जैसे हम अलजेब्रा में कोई वेरिएबल्स हम सपोज करते हैं तो उस वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर है उसके बदले में हम उसको सपोज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो ट्रायंगल्स के जो मेजर्स है, अब यहाँ पे सी एंगल का जो मेजर्स है तो मेजर्स हमें पता नहीं है, तो हमने इसको अज्यूम किया है। सो थीटा मीन्स क्या है? थीटा मीन्स अज्यूम मेजर है। ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो है तो वो रेशो किस टेक्निक में हमें लर्न करने हैं और वो रेशो मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल ए के सामने हमें कुछ चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? तो यहाँ पे साइड है साइड BC, साइड है साइड BC। एंगल ए के अपोजिट साइड BC है तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? तो वो है साइड AB। और एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है? तो वो है साइड AC। अब ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। अब मैं आपको थीटा समझाने जा रहा हूँ कि थीटा किसे कहते हैं। जो मेजर्स हमें किसी भी ट्रायंगल में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में हमें जो मेजर्स पता नहीं होता है, उस मेजर्स को हम कुछ अज्यूम्स वर्ड्स कहते हैं, जैसे अज्यूम्स वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे हमने अलजेब्रा में कुछ अज्यूम्स वेरिएबल्स मतलब x, y, z हम निकालते हैं, तो वैसे ही M2 में अज्यूम मेजर्स के लिए हमें थीटा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? थीटा। थीटा एक एक ग्रीक साइन है, एक ग्रीक लेटर है। यहाँ पे हमें सी का मेजर्स पता नहीं, एंगल सी की वैल्यू पता नहीं है कितने डिग्री सेल्सियस है, तो हमने उसको थीटा सपोज किया है। अब हमें करना क्या है कि एंगल ए के सामने साइड BC है, ए के अपोजिट साइड BC है, सी के अपोजिट साइड AB है और बी के अपोजिट साइड क्या है? AC है। हमें यह पता है कि एंगल बी के अपोजिट जो साइड होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हाइपोटेनियस कहते हैं।
एंगल सी के सामने जो साइड है मतलब थीटा के अपोजिट जो साइड है तो उसे क्या कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे। और एंगल ए के सामने जो साइड है तो उसे भी क्या कहेंगे, ए की अपोजिट साइड कहेंगे। ओके, ए की अपोजिट साइड कहेंगे। अब यहां पे एंगल सी के बाजू वाली साइड मतलब BC, तो BC को हम क्या कहेंगे, एंगल सी के एडजेसेंट साइड हम देखेंगे अभी। एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है तो वो है साइड AB, वो क्या है, एडजेसेंट साइड है। ओके, एडजेसेंट साइड, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या है, AB है। एंगल सी की एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल सी की एडजेसेंट साइड है वो है BC, सॉरी वो है BC। BC क्या है, एडजेसेंट साइड। अब ये आपके तो ध्यान में आ चुका होगा, एंगल बी के सामने की जो साइड होती है तो उसे हम डायरेक्टली हाइपोटेनस ही कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अब हमें फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो देखना है, वो है साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है। तो हमें अपोजिट साइड ऑफ थीटा ढूंढनी है, तो थीटा मतलब सी के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। सी के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पे AB अपॉन हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, AC। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का जो फॉर्मूला है या फिर रेशियो है साइन थीटा के लिए। कॉस थीटा ये हमारा सेकेंड रेशियो है, तो यहाँ पे है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। ओके, फिर उसके बाद है tan थीटा। अब tan थीटा है अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो इसका वैल्यू है AB अपॉन BC। तो ये है आपके फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बहुत सिंपल है, अब मैं आपको बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाने जा रहा हूं। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए आपको ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं ये टोटली उसके अपोजिट है, टोटली उसके क्या है, अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है साइन कॉस tan। अब उसके जो आगे वाले आते हैं तो अब इसके जो अपोजिट साइड वाले हैं, फर्स्ट है कोसेक थीटा। फर्स्ट है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो ये मिलेगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। उसके बाद है सेक थीटा, तो ये है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब तीसरा है साइन कॉस के बदले सेक कोसेक सेक और कॉट मिलेगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो मैं इसको नीचे लिखता हूं, तो ये मिलेगा हमें BC अपॉन AB। ठीक है, तो आपके सामने हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखे हैं। जिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करते थे तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड्स है। अब मैं सिंपली आपको बताता हूं कि आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने हैं, जो 3 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं साइन कॉस टैन, और जो उसके बाद है कोसेक सेक कॉट। अब देखिए साइन की जो वैल्यू है तो वो टोटली इनवर्स वैल्यू है कोसेक की, ध्यान में आ रहा है, जो साइन की वैल्यू है तो टोटली इनवर्स वैल्यू है किसकी, कोसेक की।
रेसिप्रोकल है। कॉस की जो वैल्यू है वो भी टोटली अपोजिट वैल्यू है, अपोजिट नहीं सॉरी रेसिप्रोकल वैल्यू है सेक की। और यहाँ पे टैन की जो वैल्यू है तो वो भी डायरेक्टली कॉट की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखिए, बाकी के 3 आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी का अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमें क्या मिलता है, ए बी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल मिलता है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो ये किसका है, कोसेक थीटा का है। कॉस थीटा का क्या है, बी सी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल किया हमने तो वो क्या मिलेगा, ए सी अपॉन बी सी मिलेगा। तो ये किसका है, सेक थीटा का है। और उसके बाद हमने टैन थीटा का अगर रेसिप्रोकल किया, टैन थीटा का, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल मिलता है बी सी अपॉन ए बी। तो ये भी किसका है, कॉट थीटा का है। तो बहुत ही सिंपल है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान में रखना। सबसे पहले आप ट्रायंगल ध्यान में रखिए। ट्रायंगल देखने के बाद आपको एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ये समझनी चाहिए, थीटा किसे बोलते हैं ये समझना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये 10 मिनट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगले वीडियो में मैं तुरंत ही अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं, क्या होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।